सो नेक्स्ट पॉइंट सेट में का क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ओके, डायग्राम्स। सो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। एक वेन नाम का साइंटिस्ट, ओके, उन्होंने ये इसके बारे में बताया। तो एक्चुअली उनका मेन नाम जॉन वेन है। यस, तो सिंपली व्हाट इज वेन डायग्राम। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन देता हूँ। तो क्या दिया है, ये दिया है, बराबर। 1 2 3 4 5, ये मेरा सेट ए है। मैंने क्या किया हुआ, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर ले लो, सर्कल ले लो, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, ट्रायंगल ले लो, एनी एनी क्लोज्ड फिगर। यस, तो चलिए मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ये देखिए, ये क्लोज्ड फिगर है। यस, इसमें ना ये नंबर की री, नंबर को मैंने क्या कर दिया, 1 हो गया, यहाँ पे 2, इधर पे 3, इधर पे 4 और इधर पे 5। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक टाइप की ज्योमेट्री, बराबर है, और जिसमें हम लोग उस सेट को रिप्रेजेंट करें। ओके, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट विद इन अ क्लोज्ड फिगर। एक क्लोज्ड फिगर में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। समझ में आया? ओके, सो representation of set, the representation of set in a closed figure is called what, Venn diagram। ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर में सेट्स को रिप्रेजेंट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। समझ में आया? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो क्या, 1 2 3 4 5, वो कुछ भी हो सकता है। ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप में भी एनी, मैं ऐसा नहीं देता हूँ। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल व्हाट शेप। तो क्या क्या हो सकता है, चलिए, पहला तो सर्कल हो सकता है। यस, दूसरा रेक्टेंगल। यस, ओके, तीसरा ट्रायंगल। यस, फोर्थ वन स्क्वायर, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी हेक्सागन, डॉट 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 मैं कर देता हूँ। 6, एनी क्लोज्ड फिगर, किसी भी टाइप का क्लोज्ड फिगर। तो ये सब कुछ किस में आते वाला, वेन डायग्राम में ही आते हैं, ध्यान रखो। एनी एनी क्लोज्ड फिगर। यस, तो हम लोग जब सम्स रहेगा उस हिसाब से देख लेंगे यार। ठीक है, चलो हम लोग सम्स भी देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाए। ठीक है, सो सम यहाँ पर तो दिया नहीं, सो हम लोग एक्सरसाइज से ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके लिए थोड़े से ऑपरेशंस भी हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद ही फिर क्या करते हैं, सम सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी कुछ थोड़े से ऑपरेशंस देखते हो। यस, सो ये सबको होप सबको क्लियर रहेगा, वेन डायग्राम सबको क्लियर है। यस, अब नेक्स्ट इसमें जो टाइप है वो है सबसेट। चलो नेक्स्ट वन इज सबसेट। ओके, तो अगेन सबसेट के लिए ना कंपलसरी 2 सेट लगते हैं। ये क्या है, वेन डायग्राम। हम लोग ने क्या किया, सेट को किसी भी एक क्लोज्ड फिगर में दिखा दिया, दैट बिकम्स वेन डायग्राम। मैंने यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप बता दिए, कोई भी ऐसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, एनी क्लोज्ड फिगर। यस, एनी सी, ऐसा है। अभी देखिए, ये कोई ये है क्या, सी। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, कौन से टाइप का शेप है, नहीं, लेकिन ये भी एक क्लोज्ड फिगर ही है। समझ में आया? यस, तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ रहा है? तो ऐसा, तो ये ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। अब सबसेट क्या है, तो 2 इसमें सेट का कंपैरिजन बनता है। तो चलिए पहले इसमें एग्जांपल से तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। अभी चलो देखो, ए क्या दिया आपने को, 1 2 3 4 5। ठीक है, बी क्या दिया आपने को, 3 4 5। इस समझ में आया? ठीक है, सी अपने को दिया हुआ
1 2 3 4 5 6 7। अरे समझ में आ रहा है? ओके, तो डेफिनेशन के लिए हम लोग दो ही, आप ऐसे कितने भी ले सकते हैं। सी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट ए में अवेलेबल है। याद रखना, कोई भी दो सेट है उसमें से एक सेट दूसरे सेट में कंप्लीट आ जा रहा है तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोलूंगा, टू सेट सेट टू बी सबसेट लेट। ओके, सो ठीक है, मैं सी को बात नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे इनके ऊपर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए इज द सेट, नॉट ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, यस। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी, लाइक दैट। वैसे भी राइट है, ये भी रीड कैसे करेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। यस, क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल है। ठीक है, अब इफ ए एंड बी आर टू सेट, then B is subset of A if each and every element of B is present in, क्या बोलेंगे हम लोग, A और B दो सेट है, देन B क्या है, A का सबसेट है। कब? जब each and every element of B is present in A, जब B का हर एक एलिमेंट A में रहेगा। समझ में आया? तो ऐसे तुमको कोई भी कैसे भी आ सकता है। देखो इसको रीड कैसे करेंगे, वर्ड सी, क्या रीड करेंगे, B is subset of A, C, इसको इस तरीके से रीड किया जाए। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया सी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलो मैं ए ले लेता हूँ। ए क्या हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, सी क्या हो गया बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तब मैं क्या लिखूंगा बड़ा, नोट ए इज सबसेट ऑफ सी। अरे समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है? क्यों? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट सी में। अब चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड एग्जांपल। यस, सो आई विल टेक थर्ड वन। थर्ड में क्या ले रहा हूँ, सी। ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, ए ले लिया और ए क्या है अपना, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। और जो मेरा बी है, बी नहीं, चलो मैं डी ले लेता हूँ। डी क्या है, 7। अरे यस, अब डी का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में है क्या, नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से तो कभी सबसेट होगा जब एक एलिमेंट, मतलब दो सेट है उसमें से एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में क्या है, अवेलेबल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट। ओके, ध्यान में रखिए, सब आईएमपी इंफॉर्मेशन से आपको कहीं ना कहीं पे लगने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हम लोग लेते हैं यूनिवर्सल सेट और उसके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट्री सेट। सो ये फर्स्ट हो गया आज के कंटेंट का, ये सेकंड हो गया, सो मैं ऐसे नंबर लिख लेता हूँ, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। यस, अब मैं यहाँ पे थर्ड वन लूंगा हम लोग। थर्ड वन विल बी व्हाट, सो इट विल बी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है बात, सी, इसके लिए सिंबल कुछ भी है, एक्स है, क्यू आर यू है, क्यू आर ई है, बट आप लोग को कौन सा यूज करने ज्यादातर, ये नहीं तो ये आगे आप जब जाओगे 11 12 में जेई वगैरह के लिए तब ये सेट यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, तो वो एक ऐसा बड़ा सेट रहता है जिसके उसको छोड़ के बाकी जितने भी सबसेट रहते हैं, सेट्स रहते हैं, वो सब कुछ उसमें अवेलेबल रहते हैं। चलिए एग्जांपल से लेते हैं, तो u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये u है हमारा। अभी चलो मैं a ले रहा हूँ, क्या है वो, 4 5 6। ओके, मैं b ले रहा हूँ, क्या है 3 7 9। ओके, मैं c ले रहा हूँ, c इज 1 2 3 4 5। मैं d ले रहा हूँ, d इज 1 8 9 10।
मैं ई ले रहा हूँ, ई इज व्हाट 7 8 9। थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो ये सारे सेट्स को जोड़ दिया जाए यू को छोड़ के, ये ऑल 5, यस और नो, तो ये सारे के सारे किसके सबसेट है, यू के सबसेट है। तो ऐसे केसेस में यू बिकम यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में यूनिवर्सल सेट का ऐसा कुछ खास डेफिनेशन नहीं है। ओके, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स, ये ध्यान में रखो। सो यूनिवर्सल सेट इज व्हाट, it is a bigger set which shows combination of all sets. So this is the universal set. याद रखो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, तो यूनिवर्सल सेट में ऑल सेट का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है, उसमें सभी के सभी सेट क्या रहते हैं, कंबाइन हुए रहते हैं। समझ में आया? तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट, मतलब उसको छोड़ के दूसरा कोई बड़ा सेट रहता ही नहीं। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से ध्यान रखिए, दिस इज व्हाट यूनिवर्सल सेट। अभी इसमें ना तीन ऑपरेशंस है, वो हम लोग देखते हैं, फिर उसके ऊपर से बेस्ड सम देखते हैं। ठीक है, तो चलो सी। अभी जो हम लोग का फोर्थ है, दैट इज फोर्थ वन इज एक ऑपरेशंस है यार, या हम ऐसा कर देते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ओके, यस। सो उसमें से पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, यस, ठीक है। देन नेक्स्ट है वो है यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन। ओके, और जो लास्ट वन है थर्ड वन, दैट इज इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, यस। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो भी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के लिए कब एक सेट लगता है और एक उसके लिए कंपैरिजन का सेट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के लिए हमें दो सेट लगते हैं, एक है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है। दूसरा है कोई तो भी एक सेट, चलो 1 2 3 4 5, यस। अरे क्लियर हुआ? तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन मींस व्हाट, अगर कोई सेट ए है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ए डैश से, चलिए दिस इज लाइक ए डैश, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन होता है। ठीक है, यस, मतलब कोई भी सेट के ऊपर डैश आ गया तो दैट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो चलिए अगर मुझे, चलो मैं एक पहला ले लेता हूं, तो अगर मुझे ए डैश निकालना है तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन? अब ए डैश में वो नंबर आएंगे जो ए में अवेलेबल नहीं है बट यू में अवेलेबल होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 को छोड़ के बाकी के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ए डैश 6 7 8 9 10, यस। अरे समझ में आ रहा है? चलो अगर मेरे पास बी कोई तो भी सेट है, बी इज व्हाट 4 6 8 10, यस। सो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश जो इसमें अवेलेबल नहीं है बट यू में अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 1 2 3 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, 5 7 9 सी। ठीक है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है, इधर से डेफिनेशन नहीं बनता। समझ में आया? हाँ, सिर्फ एक आप डिफाइन कर सकते हो, जो भी कॉम्प्लीमेंट सेट आएंगे वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट रहेगा। ओके, एंड सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट को दोनों को कंबाइन किया तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। याद है, ध्यान में रखो। मैं क्या बोला, देखो आप फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, जो भी कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा, अंडरस्टूड, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। मींस सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, पहले तो ये बात ध्यान में रखो। और क्या, जो सेट दिया है और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों को कंबाइन किया तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं ऐसा लिखता हूँ, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज सेकंड, चलो वेल टेक थर्ड वन। थर्ड में क्या दिया करो, थर्ड में इज व्हाट, सी दिया, सी इज 4 5 6 7 8,
बरोबर है। सो आज सी डैश क्या हो जाएगा 1 2 3 9 10 सी, मतलब ये सी में अवेलेबल नहीं रहेगा बट कहाँ से नंबर लेंगे यू से लेंगे। तो ये आपका कौन सा टाइप कंप्लीट हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। ठीक, अब आ रहा यूनियन ऑपरेशन मीन्स व्हाट, दो सेट को कंबाइन करना। अगेन यहाँ पे भी दो सेट लगता है कंपलसरी, यहाँ पे भी दो सेट लगता है। ओके, यूनियन में हम क्या करते हैं दो सेट को कंबाइन करते हैं। यस, चलो सिंपल सा ध्यान रखो, कंबाइनिंग कंबाइनिंग टू सेट्स। ओके, और जो दो बार रिपीट हुआ है उसको एक बार लिखिए, समझ में आया? यस, ओके। अभी चलो इंटरसेक्शन के लिए ये सिंबल है उल्टा यू। ओके, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब ये टाइप में सब नेक्स्ट वन इज यूनियन ऑपरेशन, उसके बाद क्या है अपना इंटरसेक्शन ऑपरेशन। ओके, सो यूनियन ऑपरेशन में देखो अभी कैसा रहेगा, यहां पे मैंने क्या बताया, कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग टू सेट, दो सेट को कंबाइन करते हैं और जो दो बार रिपीट हुआ उसको एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जांपल लेते हैं। सो पहला सेट ए दिया अपने को, क्या है 1 2 3 4, ठीक है। बी क्या है, चलो 3 4 5 6 7 8। इस अब अपने को क्या पूछा है, यूनियन ऑपरेशन, तो हम क्या लिखेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। चलो अब ये दोनों को कंबाइन करना है, तो 1 2 3 4। देखो अभी यहाँ पे भी 3 4 है, यहाँ पे भी 3 4 है, मतलब दो बार लिखेंगे क्या, नहीं। सेट में हमेशा याद रखो कोई भी चीज वंस आती है तो इसके लिए एक ही बार आएगा, फिर 5 6 7 8 सी। तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैं सी ले रहा हूँ, सेट सी इज 2 3 5 7। सेट डी दिया है 1 5 6 7 8। चलिए यूनियन ऑपरेशन लेते हैं। सो ए सॉरी नॉट ए, सी यूनियन डी, सी यूनियन डी क्या आएगा, सो क्या लिखेंगे 1 2, देखो 3 3 भी आएगा, 5 इधर भी है इधर भी है तो एक बार 5 4 तो है नहीं तो आएगा 6 एक बार, 7 एक बार और 8 एक बार। तो सी, दो सेट को कंबाइन करने को हम लोग क्या बोलते हैं यूनियन ऑपरेशन। चलो अब इंटरसेक्शन ऑपरेशन मींस व्हाट, दो सेट का कंपैरिजन रहता है लेकिन कॉमन इन बोथ। सी, कंपैरिजन ऑफ टू सेट but we take that element which is common in both। yes, ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वो लेते हैं। तो क्या करेंगे, चलो एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ से एग्जांपल उठाता हूँ। सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट ए क्या दिया हुआ 1 2 3 4, बराबर। बी क्या दिया अपने को, सी, बी इज व्हाट 3 4 5 6 7 8, बराबर। अब ध्यान से देखो ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या लिखूंगा देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट 3 कॉमन सी। तो देखो मैंने वही बोला, दो सेट का कंपेयर करेंगे लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, बट वी टेक दैट एलिमेंट विच इज कॉमन इन बोथ, जो दोनों में कॉमन। ठीक है, चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। सो क्या दिया अपने को 2 3 5 7 इस, एंड क्या दिया यहाँ पे डी 1 5 6 7 8। ये बात, चलो अभी क्या करेंगे हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, तो सी इंटरसेक्शन डी सी, तो क्या आ जाएगा देखो 5 और 7 दोनों में कॉमन है, सो 5 कॉमन 7। तो इस तरीके से आपके इतने सारे ऑपरेशन है सेट में, और इनको ही हेल्प से आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो बराबर से इसको